आज मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनलों में ये एक तरह से रिपोर्टिंग शुरू हो गई है, ख़ास तौर पर जहाँ मोदी जी ने 26 जनवरी को अनाउंस किया था कि वहाँ पर हम उस जगह सामने जो है हम सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति खड़ी करेंगे। अच्छा थॉट था, अच्छा थॉट, लेट आया बहुत लेकिन अच्छा थॉट आया। वो जगह खाली पड़ी थी 1968 से 78 से, इंग्लिशमैन की मूर्ति हटा दी गई थी, उसके बाद में कंट्रोवर्सी में वो जगह खाली रही। आज मोदी जी ने अपने पावर को यूज़ करके, जो अब धीरे धीरे और भी करना चाहिए, कहा कि यहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस जी, उन सुभाष चंद्र बोस जी को जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए खुद की सेना क्रिएट की थी, जो कांग्रेस ने नहीं की थी। आज़ाद हिंद फौज बनाकर वो बर्मा से लेकर आए थे, हिटलर के पास गए, जापान के पास गए, इतनी बड़ी मेहनत की, इतनी बड़ी मेहनत के बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को क्या मिला? सिर्फ बंगाल वाले उसको पूछते हैं, क्या बंगाल को आज़ाद किया था उन्होंने? हिंदुस्तान को आज़ाद किया था? तो क्यों इसमें शर्म थी? आप सुभाष चंद्र बोस जी को नेशनल हीरो मानते हैं, लेकिन कभी उनको ऑनर मिला है? उनके डेथ के बारे में भी कंट्रोवर्सी सॉल्व नहीं हुई है। कोरिया के प्लेन में वो गिरे थे कि नहीं गिरे थे, टोक्यो के वहाँ पर, और आपने क्यों उसको उन बात को रहस्य नहीं बताया? आज तक लाश नहीं दिखाई गई उनकी। आज तक लोग कहते हैं कि वो नहीं मरे थे, कुछ लोग तो कहते हैं गुमनामी बाबा तो वही थे, पर क्यों पिछली सरकार ने क्यों नहीं किया? और ये सिर्फ उनका मसला नहीं है, हर क्रांतिकारी का मसला है। और मुझे खुशी है कि धीरे धीरे हर चैनल वाला पिछले हफ्ते यही डिस्कस कर रहा था ओपनली कि हमारे यहाँ की हिस्ट्री को रीरिटन करना चाहिए, रीराइट द हिस्ट्री। ये डिस्कशन का एक टॉपिक था। फिर आया था एपिक के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो मतलब ये वहाँ के, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी राज, जिसको हम राज कहते हैं ब्रिटिश राज के, सब चीज़ों को हम क्यों आज भी अभी तक कैरी कर रहे हैं? ये बात हम बोल चुके हैं, मैं बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका हूँ। क्यों चाहिए हमको शाहजहाँ रोड? क्यों चाहिए हमको औरंगजेब रोड? चाहिए क्यों? चाहिए आप लोगों को हर तरह की, इनको हटाओ ना, पैक करके दे दो। और पूरे वर्ल्ड में किया है साहब, सिर्फ इंडिया ने नहीं किया है। आपको अगर आप डिटेल में जाओ, इंडिया ने उल्टा नहीं किया है, कनाडा वालों ने पूरी की पूरी अपने जो उनके वहाँ पर, शायद मेरे ख्याल से कनाडा में ब्रिटिश का राज था, उनको उन्होंने पूरे के पूरे हटाने शुरू कर दिए मॉन्यूमेंट्स को, उनके उनके नामो निशान को दूर करना चाहते हैं। आप और कंट्रियों में भी, स्पेन में शायद मेरे ख्याल किया, उनको स्पेन के लोगों को मूर्तियाँ हटाई है, शायद लैटिन अमेरिका में। इसमें कहने का तात्पर्य इवन प्लेसेस में जाकर वो लोग जो पूरी ब्रिटिश कॉलोनियन राज को, जिन्होंने, आपको मालूम है, पूरे कॉलोनी ने, जो हम कॉलोनी बोलते हैं, जिसको ब्रिटिश ने शुरू की थी साम्राज्यवाद में, ब्रिटिश भी उसमें इन्वॉल्व था, स्पेन भी इन्वॉल्व था, पुर्तगाल भी इन्वॉल्व था। ये कुछ लोग बड़े बड़े थे जो पूरे वर्ल्ड में अपनी जगह लेना चाहते थे। क्यों लेना चाहते थे, उसका क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन उनके ऊपर उन्होंने राज किया। चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ईस्टर्न कंट्रियां हो। और आप धीरे धीरे जाके वो आज़ाद हुए हैं पिछले 70-80 सालों में से, लेकिन आज भी वहाँ पर उनकी छाया है। आज भी उनको, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा, हम क्यों मिलॉर्ड कहते हैं आज भी, क्यों योर ऑनर कहते हैं, क्यों हमारे कानून की मूर्ति देवी के माथे, आंखों पर पट्टी बांध के कहा है कानून अंधा है? क्यों अंधा है साहब? आंखें खोल के न्याय कीजिए ना। उस चक्कर में सबूत हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, और बंदा बेचारा 20-20 साल तक केस लड़ता रहता है। तो वो सिस्टम में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में, सीआरपीसी जो हमको अंग्रेज देकर गए हैं, जाने के बाद भी हमारे पर वो छोड़ कर गए हैं। चलिए हम जा तो रहे हैं, पर आप हमारी छाया में जियोगे। आज भी वही ज्यूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, जिसको बदल दिया जाना चाहिए। आज भी लेट होता है क्योंकि उसके सबूत में सो ये सब चीज़ों का आज भी मुझे खुशी है कि चैनलों में डिस्कशन हो रहा है, और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हमारे सिलेबस भी चेंज हो रहा है। अनदर पॉइंट जिसके अंदर बार बार मैं बोलता हूं कि क्यों झांसी की रानी के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया, क्यों मदर टेरेसा के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, क्यों हमारे यहाँ पर मुग़ल आज़म जैसी फिल्में बनती हैं, अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगज़ेब, तैमूर लंग से लेकर सबके बारे में इतना कुछ डिटेल में हम पढ़ के आए हैं। आज मैं लॉयर
की पदवी पे पहुंच गया, LLB, मुझे यही मालूम है कि ये सारे मुग़ल के राजों ने हमको राज किया। अरे साहब, लेकिन जिस पर राज किया उनकी विविधता, उनकी उनकी दुखद स्थिति को किसी ने बयान किया है? उसके खिलाफ जिन्होंने जिन्होंने भी क्रांतियां की है, आपने कभी उनके बारे में लिखा है? किताबों में छोड़िए, लिखे इतिहासकार अपने अपने हिसाब से लिखते, लेकिन स्कूल की किताबों में जिसको पढ़कर बच्चे बड़े होते हैं, उन्हीं का नॉलेज सिर्फ स्कूल से मिलता है। जब आदमी SSC तक पहुंचता है तो वो 11वीं क्लास पास कर चुका होता है, उसने वो इतिहास देखा होता है अपने देश का जिसमें करेक्ट पिक्चर अगर ना मिले तो उसका नॉलेज वहीं तक रुक जाता है। और ये प्रूव हो चुका है, आज हर न्यूज़ चैनल इसको पकड़ के बैठा है कि क्यों नहीं हुआ। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अर्नब की, और मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जी TV की, सुधीर चौधरी की। इन लोगों ने जिस तरह के प्रोग्रामों में आज ओपनली बोला जा रहा है कि हिस्ट्री शुड बी रीरिटन, राज रेलिक्स जितने भी राज के जितने भी पड़े हुए हैं उनको हटाना चाहिए, मेमोरी से हटाना चाहिए, हमको स्वतंत्र फील कराना चाहिए, बोल रहे हैं, होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को सिलेबस में आप अपने, हमारे यहाँ कम राजा बने थे, गुप्ता वंश से लेके चौला वंश से लेके शिवाजी की पूरी डायनेस्टी से लेके साउथ की डायनेस्टी लीजिए, बड़े बड़े हमारे यहाँ पर गुरु हुए हैं। क्या उनके लिए आपके चैप्टर्स नहीं हैं? ये जानबूझकर किया गया है। मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि टीवी चैनल्स भी ओपनली कह रहे हैं कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। हमें नहीं बताया गया क्योंकि किसी का इंस्ट्रक्शन है कि यही, और या तो आलसपन है कि आपने वो सिलेबस चेंज नहीं किया जो 1947 से शुरू हुआ और आके अभी तक चला आ रहा है स्कूल के प्रोग्रामों में। आपको उसमें गलतियां नज़र नहीं आई क्या? हमारे देश का जो एक जिसको हम कहते हैं कि स्वर्णिम इतिहास है, हमारे यहाँ पर जो वैदिक ज्ञान है, योगा से लेके, कुंडलिनी से लेकर, योगा से लेकर, वेद पुराण जितने हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, क्या ये स्कूलों में लोगों को, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? क्योंकि जब भी कोई इसकी बात करता है तो लोग कहते हैं अरे साहब आप तो हिंदू राष्ट्र की, हिंदू की बात करें। अरे साहब, हिंदू की बात नहीं कर रहे, हम हमारे देश की बात कर रहे हैं। आपके घर का इतिहास आपका होता है ना, हिंदुस्तान का इतिहास हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान का इतिहास बाहर वाले नहीं लिख सकते। बाहर वालों ने जुल्म किया, हम पर सबको मालूम है, गए हैं, तो अब हम अपना इतिहास ठीक करेंगे उसको, और हम वो सारी चीजें डालेंगे जो हमारी वैदिक परम हिस्ट्री है, हमारी हजारों सालों की वैदिक हिस्ट्री, जिसका फायदा जर्मनी ने उठाया है। दवाइयाँ बनी हैं, हमारे संस्कृत के श्लोक को पढ़ पढ़ के उन्होंने वहाँ पर दवाइयाँ बनाई हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं। और हमारे देश मूर्खता भरे उन श्लोकों को उन्होंने प्रिंट नहीं किया, बढ़ाया नहीं, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने वहाँ पर जाकर जर्मनी में ट्रांसलेट किया। हम क्यों नहीं हिंदी में ट्रांसलेट करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं? क्या रामायण की कथा बच्चों को नहीं मालूम होनी चाहिए? महाभारत की नहीं मालूम होनी चाहिए? क्या हमको हमारे यहाँ पर तुलसीदास जी के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए? मीरा जी के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए? नानक जी के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए? इतने बड़े बड़े सूरदास होकर गए हैं, इतने बड़े बड़े संत समाज निकल के गए हैं, क्यों नहीं हमको किताबों में पढ़ाया जाता है? हम पढ़ते हैं तो बाहर की किताबों से, क्यों? हमारे सिलेबस क्यों नहीं चेंज किया जाता? जैसे कि मैंने कहा था, इजराइल जैसे छोटे से कंट्री ने एक दिन के अंदर अंदर वहां की सारी अंग्रेजी किताबों को जलवा दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हिब्रू में पढ़ो, अंग्रेजी नहीं चाहिए मेरे को। वो करके गया। आप कहेंगे वो छोटी सी कंट्री थी, लेकिन साहब छोटी कंट्री नहीं थी, कंट्री थी वो। कंट्री लोगों से बनती है, इरादों से बनती है, डिस्टेंस से नहीं बनती, एरिया से नहीं बनती है। उस छोटे से मुल्क ने, जो प्रेसिडेंट आया था, ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि उनको पता लगा कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी आती है और 85% लोगों को हिब्रू नहीं आती, जो वहाँ की लैंग्वेज है। बोला क्यों नहीं आती? सब हमको पढ़ाया नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया सर? पता नहीं। अब उसने आपने ऑर्डर दिया, जितनी भी अंग्रेजी किताबें, इम्पॉसिबल चीज़ है आज, इम्पॉसिबल, हजारों होंगी शायद, किताबों को जला दो और ऐलान कर दो कि जो आदमी 6 महीने के अंदर अंदर अपने देश की भाषा, देश की नहीं सीखेगा भाषा, उसको राशन नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, उसको ये फायदे नहीं मिलेंगे। और साल भर भर के अंदर इतना बड़ा कदम लिया उन्होंने, और धीरे धीरे पता लगा 85% लोग जानते हैं। और आज देखिए इजराइल साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि देशभक्ति इसी को कहते हैं। आज वो एक हो गया है।
पूरा देश अपनी ही लैंग्वेज में बात करता है। हमारे देश में यही चीज़ हिंदी के साथ होनी चाहिए थी। मैं अगेन एक संकुचित पॉइंट ला रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हिंदी हमारी देश की भाषा है। क्यों आज भी बाबू लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं? क्यों? हमारे यहाँ पर नालंदा थी ना, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आते थे। क्यों नहीं आप उस स्तर पे फिर से वापस चले जाते हैं कि फिर से ये नालंदा बन जाए, फिर से पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए? क्योंकि हम अपने स्तर को बढ़ाना नहीं चाहते। हम पैसे वाले होते हैं, हम नेता होते हैं, हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, ब्रिटिश में पढ़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जाके आगे बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे। पर साहब आप जानते हैं कि एक गांव का, एक कस्बे का, एक टाउन का एक छोटा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आता है शहर में, क्योंकि उसको हेलो जी, हाउ आर यू सर जी, आई वांट टू डू दिस, ये नहीं बोलना आता है। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। फिर उसको लोगों को क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी एक लैंग्वेज, जो हमारे यहाँ पर एक राष्ट्रभाषा हिंदी थी, अगर किसी ने डिसीजन लेकर ज़बरदस्ती, साउथ ने अपोज किया था उसको, मुझे मालूम है, अपोज करने वाले करेंगे, लेकिन साहब वल्लभ भाई पटेल ने एक देश बनाया था पूरा, उसने साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ नहीं बनाया था। आपको अधिकार नहीं है, देश की प्रगति के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, और एक लैंग्वेज सिर्फ हिंदी जा सकती है, और कोई लैंग्वेज में इतना दम नहीं है कि पूरे देश वाले जानते हो। हिंदी फिल्मों ने पूरे देश भर में हिंदी के बारे में नॉलेज दिया है। अगर एक लैंग्वेज होती तो गांव-गांव का बंदा भी शहर में जाकर किसी भी अफसर ऑफिस के साथ में हिंदी में बात करता। आज उसको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, और जिसको इंग्लिश है वो फटक से एप्लीकेशन करके आगे बढ़ जाता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लैंग्वेज नहीं है। हम कहते हैं जी अगर प्रोग्रेस करना है तो इंग्लिश सीखे। अरे साहब, इंग्लिश किसकी लैंग्वेज है? एलियन लैंग्वेज है, फॉरेन की लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज है जिसने आप पर राज किया। आपको लोगों को इसमें भी कभी महसूस नहीं हुआ कि जिन्होंने हम पर राज किया, आज आप उसी के छत्र छाया में, उसी के लैंग्वेज में हम बातें करते हैं और अपने आप को ग्रेट समझते हैं? टाइम लगेगा, चेंज करके देखिए। भाषा देश को मिलाती है, एकत्रित करती है। एक भाषा हो, ये अगेन मैं वही बात कर रहा हूं जो मुझे मालूम है कि फटाक से नहीं होगा, क्योंकि हमारा देश इजराइल नहीं है। हमारे देश के प्रेसिडेंट इजराइल के प्रेसिडेंट की तरह इतने स्ट्रांग नहीं है। वहां भी डिक्टेटरशिप नहीं थी, लेकिन उन्होंने बात करवाई और करवाई। आज जो अच्छी बात है करवाइए आप, भले अपोजिशन उसके लिए हा हा हु ही करे। आप जिसको करना है, मुझे नहीं मालूम कैसे करना है, पर करवाइए, क्योंकि वो देश के हित में है। तो ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज का पार्ट बता रहा हूं, लेकिन मैं दूसरी बात जो मैंने बात की थी कि यस, ब्रिटिश कॉलोनियल का जो सब जगह पर सिक्के बना के उन्होंने रखे थे, हमारे देश के अरबों रुपए के हीरे जवाहरात लेकर ये लोग यहाँ से गए हैं। किसी ने बीच में एक डिस्कशन में एक स्टूपिड बात कही थी, यही बात चल रही थी डिस्कशन, आई थिंक अर्नब के प्रोग्राम में ही, और इस एक लड़की बीच में बोल बैठी, नहीं अंग्रेज़ों ने तो आई थिंक दे मेड द स्टार्ट ऑफ द इंडियन रेलवेज का उन्होंने नींव रखी थी। अर्नब भी चढ़ गए उसके ऊपर। इवन मैं तो था नहीं डिस्कशन में, लेकिन मैंने कहा ये क्या बात कर रही है। अभी भी हम उनकी प्रेस करते हैं जिन्होंने, आपको मालूम है वो ट्रेनें क्यों बनी थी? नॉट फॉर आवर कंट्रीज पीपल, इट वाज फॉर देम टू मूव देयर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट सिटीज टू द सी, ताकि वहां से वो लोग सीधा लेके हम लंदन भेज दें उसको। उस जमाने में सी रूट सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता था। वो अपने फायदे के लिए ट्रेनें बनी थी, नॉट दैट कि वो लोग आपसे सिंपैथेटिक थे। आपसे तो वो लोगों ने मजदूरी करवाई, आपसे ट्रेनें की लाइनें बिछवाई। केन्या में, जहां अगर आप जाओ ब्रिटिश में, युगांडा में, जहां पर जानवर खा जाते थे उनको, यहां से पकड़ पकड़ कर बिहारी लोगों को लेकर गए वो लोग, और कई लोग गए वहां पर काम करने को। गुजरात से भी गए, बिहार से भी गए, काम मिलता था। करना क्या था वहां पर जाके? रेलवे लाइन बिछा दो, रोड बनाओ, जंगलों में जहां पर खाना नहीं मिलता था उन लोगों को, जंगली जानवर खा जाते थे उनको। और आज जाके देखिए अफ्रीका में, डेफिनेटली यू विल सी दैट देयर आर ब्यूटीफुल रेलवेज एंड एवरीथिंग इज देयर, बट अगेन इंटेंशन क्या था? हम उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ ये किया, आज उसके मॉन्यूमेंट्स अपने सामने लेकर हम इंजॉय कर रहे हैं। हम बोलते वाह क्या बिल्डिंग बनाई। अरे बनाई थी साहब, किसके पैसे से बनाई थी? नोट्स कौन से थे? इवन केन्या में भी, जो युगांडा में भी, इवन जो अफ्रीका में गए थे, इंडियन करेंसी यूज हुई थी, पता है आपको? यहां से जितने पैसे लेकर गए हैं वहां पर ऊंटों पर बिठा बिठा के वो लोग पैसे उठा के गए हैं। कोहिनूर का हीरा तक लेकर गए हैं। उसके बाद भी आज हम उस ब्रिटिश राज के छत्र छाया में अभी भी सिस्टम चल रहा है, सीआरपीसी सिस्टम, ब्रिटिश कोर्ट का सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, योर ऑनर, माय लॉर्ड,
अरे साहब चेंज करके बिठाइए ना, एक और जज को बिठाइए, भाषा चेंज कीजिए, हम योर ऑनर नहीं बोलेंगे आपको, आदरणीय महोदय भी बोल सकते हैं आपको। क्यों नहीं बोल सकते? शर्म आती है आपको अपनी लैंग्वेज में बात करने को? आप अपने आप को मॉडर्न समझते हो क्योंकि आपको इंग्लिश आती है? साहब वो एक गांव का आदमी आया जिसको इंग्लिश नहीं आती है, क्या आपसे छोटा है? इस चीज को हटाने की आवश्यकता है। और मुझे खुशी है कि जब से मोदी जी ने ये सुभाष चंद्र बोस जी का ये इशू स्टार्ट किया है, डिस्कशन शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है कि फ्रूटफुल होगा। धीरे धीरे ब्रिटिश राज के चीज़ें धीरे धीरे हटनी शुरू हो जाएं, और हटनी चाहिए। हम अपने राष्ट्र में जी रहे हैं यार साहब, क्यों आपकी तस्वीरें देखें जिन्होंने हमको लूटा था? और क्यों हम लोग ये करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो जो हिस्ट्री लिखी पड़ी है जिसमें आपको इंपॉर्टेंस दिया गया है, आपने हिस्ट्री लिखी है, हमारे आदमियों ने हिस्ट्री नहीं लिखी है, हमारी हिस्ट्री बाहर वाले लिखते हैं, उस हिस्ट्री में रॉन्ग प्रेजेंटेशन होता है, तो क्या हमको ये हक नहीं है कि हम उनको चेंज करें? सो री राइट द हिस्ट्री एंड रिमूव ऑल दी, जितने भी हमारे राज के जो बड़ी बड़ी सिंबॉलिक चीज़ें हैं, दिमाग से भी हटाइए, शारीरिक रूप से भी हटाइए, तभी हमारा देश इज़राइल की तरह आगे बढ़ेगा। वो छोटा था लेकिन हमारा देश उससे बड़ा है, आबादी बड़ी है, लेकिन उनके इरादे हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रांग थे। सीखिए उससे और ये मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि दिस शुड बी डन, एंड व्हेन इट विल बी डन आई विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी ऑल्सो हैप्पी। ऑल द बेस्ट।